द हॉन्टेड मैंशन, भूतिया हवेली। सुमित एक युवा पत्रकार था जो नई और रहस्यमय कहानियों के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में जानकारी मिली जो अपने भूतिया प्रभावों के लिए प्रसिद्ध थी। हवेली एक पुराने गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी और लोग उसके बारे में बात करने से भी कतराते थे। इस हवेली की खौफनाक कहानियां सुनकर सुमित ने तय किया कि वह इस पर एक लेख जरूर लिखेगा। इसलिए उसने हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली तक पहुंचने के लिए सुमित को एक लंबी और कठिन यात्रा तय करनी पड़ी। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसे हवेली की स्थिति देखकर ही सीरन महसूस हुई। हवेली का बाहरी हिस्सा काफी जर्जर और पुराने समय की गवाही दे रहा था। हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थी और दरवाजे पर एक पुरानी और जंग लगी चेन लटक रही थी। हवेली का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि मानो यहाँ कुछ अजीब सा छिपा हो। सुमित ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर घुस गया। हवेली का आंतरिक भाग और भी ज्यादा डरावना था। फर्श पर पुरानी धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर कई पुराने तस्वीरें और चित्र लटक रहे थे। हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सुमित के शरीर को झंझोर कर रख रही थी। सुमित ने हवेली की जांच शुरू की। वह हर कमरे में गया और वहां की स्थिति को नोट करता गया। अचानक उसके कदम एक कमरे की ओर खींचते चले गए जहां एक पुराना पलंग और कुछ पुराने फर्नीचर खराब तरीके से बिखरे हुए थे। पलंग के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिसके कवर पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। सुमित ने किताब को खोला और उसके पन्ने पलटे। किताब की भाषा अज्ञात थी और उसे कुछ अजीब से मंत्र और चित्र थे। जैसे ही सुमित ने किताब को एक ओर रखा, अचानक हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई दी, मानो हवेली में कुछ चल रहा हो। सुमित ने आवाज की दिशा में ध्यान दिया और देखा कि हवेली के आंगन में एक पुराना कुआं था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। उसने सोचा कि वहां जाकर देखेगा कि क्या हो रहा है। कुएं के पास पहुंचते ही सुमित ने देखा कि कुएं के अंदर एक अंधेरा सा घेरा था। जैसे ही उसने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट को कुएं के अंदर डाला, उसने वहां एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा अजीब और डरावना था और वह मानो उसे घूर रहा था। सुमित ने जल्दी से कैमरा हटाया और डर के मारे पीछे हट गया। रात होने पर हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। सुमित ने महसूस किया कि हवेली में कुछ आत्माएं हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। वह अपने कैमरे से हवेली की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन हर तस्वीर में कुछ अजीब सी छायाएं और भूतियां आकृति दिखाई दे रही थी। रात के दौरान सुमित ने हवेली के एक पुराने चूल्हे से कुछ अजीब सी गंध महसूस की। वह चूल्हे की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक पुराना बर्तन रखा हुआ था जिसमें कुछ राख और हड्डियां थी। यह देखकर सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने यह महसूस किया कि हवेली में कुछ भयानक और रहस्यमय घटनाएं घटित हो चुकी हैं। रात के बीच में सुमित को एक आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। उसने आवाज की दिशा में देखा
और पाया कि हवेली के एक कोने से पुराने शास्त्र और कुछ किताबें रखी हुई थी। उसने उन किताबों को खोला और पाया कि उसमें हवेली की पुरानी कहानियां और घटनाओं का विवरण था। उस किताब में लिखा था कि हवेली का निर्माण एक पुरानी कुप्रथा के अंतर्गत किया गया था। हवेली का मालिक, जिसे काल कब्र के नाम से जाना जाता था, उसने अपनी हवेली में कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी ताकि वह अमर हो सके। लेकिन उसकी अमरता की चाहत ने उसे खुद को एक आत्मा बना दिया और हवेली को एक भूतिया स्थान बना दिया। सुमित ने महसूस किया कि हवेली में उसकी उपस्थिति से काल कब्र की आत्मा जाग गई है और वह उसे परेशान कर रही है। उसने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उसने हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह अब हवेली के अंदर ही फंस चुका था। सुमित ने हवेली के अंदर रहकर एक तरीका निकाला जिससे वह बाहर निकल सके। उसने पुरानी किताबों और शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि हवेली के बाहर निकलने के लिए उसे एक विशेष मंत्र का उपयोग करना होगा। मंत्र के अनुसार उसे हवेली के आंगन में स्थित कुएं में जाना होगा और वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। सुमित ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कुएं की ओर बढ़ा और मंत्र का जाप किया। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सुमित ने हवेली से बाहर आकर राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं अब शांति में हैं और अब वह हवेली में फिर कभी नहीं लौटेगा। उस दिन के बाद से हवेली की कहानियां और भी डरावनी हो गई। लेकिन सुमित ने सबको बताया कि उसने हवेली से बाहर निकलने का तरीका जान लिया है और अब वह उस रहस्यमय हवेली की भयावहता को सबके सामने लाना चाहता है।